हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक ऐसा कस्टम पाइप बना सकते हैं जो हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सके। ठीक है, अब कस्टम पाइप के बेसिक्स हमने पढ़ लिए कि क्या कस्टम पाइप होता है, कुछ पैरामीटर्स लेके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, राइट। बट अब उस चीज को और प्रॉपर वे में समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंटली यूज पाइप्स होते हैं, कस्टम पाइप्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे बनाएंगे और उनको आप प्रोसेस समझेंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे है कि कैसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं एक कस्टम पाइप की हेल्प से। ठीक है, और बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे। पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊंगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे और फिर पूरा कोड स्क्रैच से लिखकर लास्ट में आउटपुट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकल करने से पहले जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक हेडिंग डाल रखी है, एंगुलर 19 कोर्स पर टेक्सचर मैथ, एक HTML फाइल के अंदर। इसी में हम सेकेंड हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे। तो सेकेंड हेडिंग आएगी H2 और इसमें हम लिखेंगे एंगुलर custom pipe for string reverse। ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा कि हम एक स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए कस्टम पाइप बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टम पाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो पाइप क्रिएट करने के लिए कमांड रन करते हैं ng, जो डिनोट कर रहा है एंगुलर को, g जनरेट, p पाइप, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर हम पाइप्स को रखेंगे। ठीक है, तो फोल्डर का नेम दे देते हैं माई पाइप्स। तो माई पाइप्स /, और उसके बाद में हमारा जो भी आप पाइप का नेम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ रिवर्स। ठीक है, रिवर्स, बस इतना रखते हैं, रिवर्स पाइप, रिवर्स लिखते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको एंटर। जैसे आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स में ये दो फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी इस फोल्डर के अंदर। ये फोल्डर भी नया बना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माई पाइप्स। और माई पाइप्स को एक्सपैंड करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा है दो फाइल, एक reverse.pipe.spec.ts और एक reverse.pipe.ts। spec.ts में हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगी अनटच्ड। और reverse.pipe.ts है, यहाँ पे हम हमारा मेन लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, पाइप बन गया, इसको कर देते हैं क्लियर एक बार। अब पाइप क्रिएट करने के बाद में हमारे को क्या करना होता है, उसको रजिस्टर करना होता है, क्योंकि अगर पाइप को यूज़ करना है तो पहले उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस पाइप का नेम से रजिस्टर होगा। ये वाला कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये नेम यूज़ करते हैं। ये अभी यूज़ नहीं करना, ये तब यूज़ करेंगे जब हमारे को इसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा HTML के अंदर। अभी आपको रजिस्टर करने के लिए पाइप का नेम लिखना है। तो उसके लिए चलेंगे app.component.ts फाइल पे, इंपोर्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिवर्स पाइप। तो रिवर्स एडिटर है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक से सजेस्ट कर रहा है, उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो आपका यहाँ पे एक रिवर्स पाइप वाला जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है अब आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इसको इंपोर्ट नहीं किया तो ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? परफेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, रजिस्टर हो गया। अब रजिस्टर करने के बाद में रिक्वायरमेंट देखते हैं और फिर उस अकॉर्डिंग अपन इसका लॉजिक लिखेंगे। तो रिक्वायरमेंट देखने के लिए चलते हैं app.component.html पे। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ डालेंगे। ठीक है, और इस पैराग्राफ में लिखते हैं स्ट्रिंग विदाउट रिवर्स पाइप। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई विदाउट रिवर्स पाइप। अब इस रिवर्स स्ट्रिंग के अंदर हम एक नेम कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो। चाहे तो हम यहाँ component.ts में भी वेरिएबल बना सकते हैं और उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, बट मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली यहीं पे बना रहा हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगुलर। ठीक है, एंगुलर ही हम लिख देते हैं, है ना। अब मुझे क्या करना है, अपनी रिक्वायरमेंट ये है कि इस एंगुलर को हमें रिवर्स में लिखना है, बट वो रिवर्जल होना चाहिए किसके थ्रू, कस्टम पाइप के थ्रू। बेसिक नॉर्मल ऑपरेशन आप लोग भी कर पाओगे, राइट, बट अभी हम देख रहे हैं कस्टम पाइप कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, स्ट्रिंग विद रिवर्स पाइप, और यहाँ पे आ जाएगा इसका जो भी आउटपुट आपका आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पे अभी मैं लिखता नहीं हूँ, उसको ऐसे ही रखते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं, ng serve --- open एंटर करने के बाद में कुछ सेकंड्स हम वेट करेंगे, और वेट करने के बाद में आपको आउटपुट दिखेगा जो कुछ इस तरह से हमें यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, तो पहली हेडिंग आ गई हमारी मेन हेडिंग, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मेथ। फिर आया एंगुलर कस्टम पाइप फॉर स्ट्रिंग रिवर्स। फिर आया स्ट्रिंग विदाउट रिवर्स पाइप जो एंगुलर शो कर रहा है, और स्ट्रिंग विद रिवर्स पाइप में अभी ब्लैंक आ रहा है। मेन हमारे को यहाँ पे आउटपुट लाना है जो उसका रिवर्सल शो करे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ एप्लीकेशन को, और चलते हैं अपन app.component.ts। ओके, रजिस्ट्रेशन हमने कर ही दिया है पाइप का, तो अब आपको सिंपली reverse.pipe.ts फाइल पे आना है। इस फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं। पहले तो एग्जिस्टिंग कोड जब नया आपने बिल्ड किया तो वो कुछ इस फॉर्मेट में आता है। तो इसको देखो, इसमें हमें आर्ग्यूमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं ये वाला पूरा पोर्शन कट कर देता हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू है, अब आप चाहो तो इस वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल स्ट्रिंग, जब हमने इसको नेम दे दिया। अब इसका डेटा हमें टाइप पता है कि हम इसमें स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिंग रिवर्सल करना है। तो यहाँ पे आप इसका टाइप भी दे दोगे स्ट्रिंग। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने स्ट्रिंग कैपिटल एस में लिख दिया तो ये एरर देगा, अभी नहीं देगा, बाद में देगा। ठीक है, जब आप इसको पूरा लिखोगे चलाओगे तब ये एरर दे देगा, इसीलिए हमेशा सेम केस में रखना है। तो आप स्ट्रिंग लिखोगे तो वो उसको कंसिडर कर लेगा। इनफैक्ट अगर एडिटर यूज़ करो तो वो आपको बेनिफिट देता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही आप str लिखते हो तो वो पूरा कंप्लीट लिख के लाता है, और उसको सिलेक्ट करने से वो सेम ही केस में स्ट्रिंग देगा। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि हम एक ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे रिसीव करेंगे। ये रिसीव करने का है एक पैरामीटर, और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके वहाँ से वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो अभी हमने रिटर्न में क्या डाला हुआ है, अननोन, कि हमें पता नहीं हम क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे। बट इस केस में हमें पता है कि एक स्ट्रिंग रिसीव हुई है, उसको रिवर्स करना है, फिर से स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। तो आप यहाँ पे टाइप भी डिफाइन कर सकते हो स्ट्रिंग। अब जैसे ही मैंने स्ट्रिंग डाला तो ये रिटर्न में एरर दिखाने लगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के केस में आप नल रिटर्न नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे माउस कर्सर ले जाओगे तो दिखेगा कि द नल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कैसे चीजें वर्क करती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक लिखने के लिए आपको सिंपली कुछ मेथड्स मैं बताऊंगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उन मेथड्स की हेल्प से ही आप लोग अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर पाओगे इस कस्टम पाइप की हेल्प से। ठीक है, तो देखते हैं वो मेथड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होगा सिंगल कैरेक्टर्स में, है ना। मैं आपको अप्रोच भी बता रहा हूँ क्योंकि मेथड आप लोग नेट से भी देख के लिख सकते हो, बट उसको एक्चुअल में वो मेथड कर क्या रहा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट, और उसके बाद में आप यहाँ पे लगाओगे स्प्लिट। ठीक है, और इसको स्प्लिट किससे करेंगे, बस ब्लैंक से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर कैरेक्टर को जो भी आपने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है उस हर कैरेक्टर को सिंगल एक आप काइंड ऑफ एरे समझ सकते हो कि एक एरे में इसको स्टोर कर देगा। ये देखो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू सबस्ट्रिंग यूजिंग अ स्पेसिफिक सेपरेटर एंड रिटर्न दैम एज एन एरे। तो मतलब ये जो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे नेम इसको पास किया AMIT अमित। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को इस तरह से एरे का पार्ट मान लेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ, और उसको एरे में स्टोर करेगा। तो ये तो हमने पहला मेथड लगा दिया, स्प्लिट मेथड। इसको स्प्लिट करने के बाद अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे एक रिवर्स भी मेथड है, तो सिंपली आपको रिवर्स लिखना है और पैरेंथेसिस लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, एक एक कैरेक्टर को स्प्लिट कर दिया, उसके बाद में उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या करेगा, उसको उल्टा लिख देगा। सपोज यहाँ पे अगर वही एग्जांपल देखते हैं, AMIT अलग अलग था, तो अब एरे में क्या आ गया हमारे पास, ये मैं आपको जस्ट ड्राई रन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा TIMA। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, स्प्लिट हो गया, रिवर्स हो गया, बट अभी वर्ड नहीं बना, हमें तो वर्ड चाहिए एज इट इज। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्वाइन मेथड का। तो अब आप लगा दो ज्वाइन, और ज्वाइन के बाद में पैरेंथेसिस, और किससे ज्वाइन करना है, वही सेपरेटर जो पहले हमने दिया था वही यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में आप इसको सिंपली सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दोगे। परफेक्ट।
तो ये हमारा लॉजिक बन गया, ओरिजिनल स्ट्रिंग ली, उसको स्प्लिट किया, रिवर्स किया और फिर से ज्वाइन कर दिया। तो अब कोड रेडी है, चलते हैं app.component.html पे और यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो डबल कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास करते हैं पहले, तो जो भी हमें यहाँ पे रिवर्स कराना है, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देंगे पाइप सिंबल। रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली रिवर्स यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और इसको सेव करना है और अब एप्लीकेशन को रन करना है। तो ng serve -- open एंटर, वेट करेंगे कुछ सेकेंड्स और आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, ये देखो ANGULAR, ये रिवर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको अमित वाला एग्जांपल बताया था तो वो भी अपन देख सकते हैं, ये देखो अमित, तो यहाँ पे TIMA केस जैसा लिखोगे उस अकॉर्डिंग ही आएगा, बट रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने AMIT कैपिटल A MIT लिखा था, बट यहाँ पे स्मॉल TIM और कैपिटल A, तो वर्ड वही है बट रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स करते हैं कस्टम पाइप की हेल्प से। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।